भगवान ने अपने जीवन में विष भी की पिया है, विषपान कर रखा है, लेकिन कभी आपने उनको अशांत नहीं देखा। जहर पिए हुए आदमी को देखना कितना परेशान होता है। भगवान न करे कभी देखने को मौका मिले, लेकिन कितना परेशान रहता है। लेकिन भगवान शिव शांत बैठे रहते हैं। किसी ने उनसे पूछा, आप जहर पी करके भी शांत क्यों हैं? शिव जी ने कहा, हमने मिला दिया है, मिश्रण कर दिया है, इसलिए शांत है। क्या चीज का मिश्रण किया? बोले बाहर से आया विष, अंदर में थे राम, इन दोनों को ले जाकर के मिला दिया, जीवन में बन गया विश्राम। विष और राम को मिला दिया तो विश्राम आ गया। ऐसे ही देखा जाए तो पूरे संसार में विष ही विष भरा है। अपमान की ज्वाला है, अपमान का विष है, राग द्वेष ईर्ष्या का जहर फैला हुआ है। अपने हृदय में बैठे राम को इनसे मिला दोगे तो जीवन में अशांति नहीं बल्कि विश्राम आ जाएगा। इसलिए राम का सम्मिश्रण होना चाहिए विष के साथ। पार्वती को धन्य कहा है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। 2 बार धन्य कहा। एक बार आपने, क्योंकि आपने कथा पूछी, और दूसरी धन्य मैं हूं क्योंकि मैं कथा कहूंगा। कथा सुनने वाला भी धन्य है, कथा कहने वाले भी धन्य। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भगवान शिव मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। कबहू सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे। शिव कहते हैं, पार्वती तुमने जो कहा है सब बढ़िया लगा, लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहाना। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? तुमने जो कहा है राम कोई और है। राम कोई और नहीं, राम साक्षात ब्रह्म है। कुछ शब्दों में भगवान शिव ने उस निर्विकार निराकार ब्रह्म की बातों को रखा है, जो बिनु पग चलई सुनई, बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रहहि घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। अंत में भगवान शिव क्या कहते हैं? जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वही भगवान कौशलपति दशरथ पुत्र राम, कोई और नहीं। देवी, भगवान का अवतार क्यों होता है? पक्का कारण नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं कि परमात्मा का अवतार राक्षसों को मारने के लिए होता है, मुझे लगता है उन्हें सत्संग उन्होंने किया नहीं, संतों के चरणों में बैठ करके कथा सुनी नहीं, इसलिए ऐसा शब्द कहते हैं। क्योंकि परमात्मा को राक्षसों को मारने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं। वो तो वहीं से बैठे बैठे मात्र कल्पना कर ले, सर्वे राक्षसः म्रियन्तु, वो सिर्फ सोच ले।
तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राक्षसों को मरने से बचा जाए। और अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा मारने के लिए आया है, इसका मतलब है कि भगवान हिंसावादी है, उसको खून खराबा अच्छा लगता है। शायद साकेत में सब सुख मिलता होगा, वो मार काट करने को नहीं मिलता होगा, इसलिए यहाँ आ गया। तो अगर हम ये कहते हैं भगवान वध करने के लिए आता है, तो भगवान पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वस्तुतः भगवान मारने के लिए नहीं आता है, वो तो भक्तों के लिए आता है। विभीषण भैया से भगवान राम कहते हैं, विभीषण मेरा अवतार क्यों है? बोले तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। मेरे अवतार के प्रयोजन में चाहे कोई इधर कह दे, कोई उधर कह दे, कोई उधर कह दे, लेकिन मैं कहता हूं, मैं अवतार धारण करता हूं सिर्फ तुम्हारे जैसे संतों के लिए, इसके अलावा कोई और नहीं। अच्छा, हनुमान जी महाराज से पूछा गया, हनुमान जी से पूछा गया कि भगवान का अवतार क्यों? हनुमान जी साक्षात भगवान राम से ही कहते हैं, सरकार मुझे लगता है आपका अवतार किस लिए? बोले मर्त्यावतार मर्त शिक्षणम रक्षो बधाये वन केवलम विभु। मनुष्य के रूप में आपका अवतार मनुष्यों के बीच में इसलिए होता है क्योंकि मनुष्यों को आप शिक्षा देना चाहते हैं और कुछ नहीं। वेद के माध्यम से भगवान ने बताया कि मानव को ये करना चाहिए। किसी ने कहा सरकार कहने में क्या लगता है, ये करना चाहिए, करना चाहिए, करके दिखाओ तो पता चले। तो भगवान ने कहा ठीक है, करके बताते हैं। तो श्री राम के रूप में आकर के उन्होंने करके दिखाया है, यानी मनुष्य के रूप में परमात्मा का अवतार मृत्युलोक में मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेद। एक बात और, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं, बस भेद इतना है जो नहीं दिख रहा है वो निर्गुण है और जो दिख गया वो सगुण है। बस भेद इतना ही है, जिस तरह से पानी और बर्फ, पानी का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन आप उसे पकड़ना चाहें तो कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। और बर्फ में यही फर्क है कि वो आप उसका आकार है और आप जब पकड़ना चाहो तब पकड़ करके जहां चाहे वहां रख सकते हो। लेकिन अगर तात्विक गहराई से चिंतन करोगे तो वही बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, वही निर्गुण ही सगुण है, सगुण ही निर्गुण है। तो आप कहेंगे कि फिर निर्गुण से ही, जब निर्गुण सगुण दोनों एक ही है, तो फिर सगुण में आने की उसको जरूरत क्या थी? वो निर्गुण रहता। अगर सगुण नहीं बना होता तो आज लोग कोई मंदिर के लिए झगड़ा नहीं करते, कोई मूर्ति पूजा का विरोध भी नहीं करता। सगुण बना परमात्मा तभी तो। सगुण इसलिए बना क्योंकि भक्तों की इच्छा थी उसे सगुण बनाने की। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और प्यासे व्यक्ति की जरूरत क्या है? प्यासा क्या चाहता है? पानी। कोई जेठ की चिलचिलाती धूप में प्यास से परेशान हो, उसे चाहिए पानी। आपसे मांगे कि भैया हमें पानी पिला दो, और पानी देने के बजाय आप उसको ज्ञान देने लगे। पानी कहाँ नहीं है पानी, जहाँ देखो वही है पानी। जमीन में है पानी, आसमान में है पानी, हवा में है पानी। गलत नहीं कह रहे आप सही कह रहे हो कि जमीन खोदेगा तो पानी मिल जाएगा। आसमान में भी पानी है, हवा में पानी है, लेकिन पानी के ज्ञान से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास कब बुझेगी? जब कोई व्यक्ति उसको गिलास में लेकर के आएगा और जब देगा कि पी, तब उसको पी करके ही उसकी प्यास बुझेगी। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, टायर में से हवा निकल जावे, आपको हवा की आवश्यकता है। आप किसी से पूछो भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी, और वो आपको हवा की दुकान बताने के बजाय ज्ञान देने लगे। कहाँ नहीं है हवा? जहाँ खड़े हो वहाँ हवा नहीं है क्या? देखो तो पेड़ों को पत्तियां हिल रही है, हवा है तभी तो। सही बात है।
आपने गलत नहीं कहा, लेकिन क्या इस हवा से काम चलेगा? नहीं चल सकता। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ जाए, किसी और से पूछे भाई साहब हवा मिलेगी कहाँ, वो थोड़ा और बड़ा ज्ञानी, पागल हो क्या, हवा कहाँ मिलेगी, हवा तो तेरे अंदर भी है, फूंक मारो निकलेगी हवा बाहर। सही बात, फूंकने से हवा निकलेगी। ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना, हर जगह परमात्मा है, तेरे अंदर भी परमात्मा है। एक संत गाया करते थे, हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तो हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, 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 तेरे रूप अनेक तो एक ही है, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। तेरे रूप अनेक तो एक ही है, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। आप का ध्यान करते दोनों हाथ से। जय हो। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। आप कहेंगे ठीक है महाराज जी, भक्तों की आवश्यकता थी वो निराकार से साकार बनाना, क्योंकि प्यासे व्यक्ति को पानी का ज्ञान नहीं, पानी ही प्यास बुझा सकती है। तो भगवान एक ही रूप में आता ना, इतने सारे क्यों? अच्छा एक बात बताओ, क्या सबकी रुचि एक जैसे होती है खाने की? आपके घर के में परिवार के 10 सदस्य, 5 सदस्य, लेकिन पांचों सदस्य की इच्छा एक जैसी नहीं होती। किसी को सूखी रोटी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, किसी को पनीर पराठा पसंद है, किसी को गोभी पराठा पसंद, और किसी को तो बिल्कुल सूखी सूखी रोटियां पसंद है। अब अगर घर में बना दिया जाए पराठा और कोई शुगर पेशेंट हो, उसको कहे खाना पड़ेगा, उसको उसके लिए तो परेशानी है ना। भोजन वही होना चाहिए जो रुचिकर हो और साथ में हितकर। भगवान अगर एक जैसा होता तो बाध्यता थी कि वही रूप मानना पड़ेगा। सच्चाई तो यही है कि है वो एक, लेकिन उसका रूप बदलता चला जाता है। किस तरह से? जैसे सागर
नहर